है कि आप नाराज चल रहे हैं, एनडीए गठबंधन में आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरफ। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज़ हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करें। गठबंधन पर बड़ा हमला किया है और कहा है दरअसल कि इनको तुष्टीकरण की नीति में भरोसा है। बड़ा हमला किया गया उनकी ओर से, कहा गया कि इंडी गठबंधन को सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ही भरोसा है। इन लोगों का लोकतंत्र से या सरकार के लिए कामकाज करने को लेकर इनका कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के लिए सिर्फ इतना संघर्ष है, सिर्फ और सिर्फ ये इनकी ओर से कहा गया है। और ये भी कहा गया कि इनको तुष्टीकरण की नीति में ही भरोसा है, सत्ता के लिए सिर्फ संघर्ष है, ये भी निंदा राय की ओर से कहा गया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बड़े हमले दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक यहाँ पर इंडी गठबंधन को टारगेट करते हुए तमाम नेताओं की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। नित्यानंद राय का ताजा बयान है ये। देखिए, वह महागठबंधन, इंडी गठबंधन, वह भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वाले, गरीबों के खून पसीने की कमाई और उसके हक की हकमारी करने वाले वह गठबंधन है जो परिवारवाद पर विश्वास करता है और तुष्टीकरण की नीति पर चलता है। वहाँ स्वार्थी स्वार्थ है और वहाँ सत्ता के लिए स्वार्थ की इतनी टकराहट है जिसकी कोई नीति नहीं है, नीति नियत नहीं है, और उसको न देश के लोगों से मतलब है, न देश से मतलब है, न विकास से मतलब है। ऐसे लोगों में जहाँ स्वार्थ की ही बात होती है वहाँ तो टकराहट होगी। वहीं अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और चुनौती देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी मुझे हराएं और अगर मैं हारता हूं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुझे हराएं और अगर मैं हारता हूं तो सीट छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो क्या वो बंगाल छोड़ देंगी? ये बड़ी चुनौती अधीर रंजन जो है वो ममता बनर्जी को यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी चुनौती दरअसल ममता बनर्जी को देते हुए चुनाव में हराने के लिए चुनौती दी है। उनका कहना है कि मुझे ममता बनर्जी चुनाव में हराकर दिखाएं और अगर मैं हार जाता हूं तो राजनीति से संन्यास लूंगा। लेकिन ममता बनर्जी बताएं कि अगर वो हारती हैं क्या वो बंगाल छोड़ देंगी? আমার এমপিলারের টাকা খরচা করতে না দেওয়া, সমস্ত কিছুর লক্ষ্য হচ্ছে অধীর চৌধুরীকে দুর্বল করে হারিয়ে দেওয়া। তাই যদি হয়, বাংলার সর্বশক্তিমান মহিলা, সর্বশক্তিমানই মমতা ব্যানার্জি কিংবা তার প্রিয় খোকা বাবু। আপনারা আসুন, আমি লড়তে চাই আপনাদের সঙ্গে, চ্যালেঞ্জ করছি। যদি আপনাদের না হারাতে পারি আমি রাজনীতি করা ছেড়ে দেব। আর আপনারা যদি হারেন আপনারা বলুন আপনারা আর বাংলায় রাজনীতি করবেন না। হোক চ্যালেঞ্জ। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत सीधे जुड़ रही हैं बंगाल से, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, जिस तरह से एक रिफ्ट हम देख रहे थे, 42 की 42 सीटों पर ऐलान भी हो गया और अब अधीर रंजन खुलकर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हारेंगे तो क्या छोड़ देंगी बंगाल? बिल्कुल, क्योंकि उसकी दो वजह है। क्योंकि मुर्शिदाबाद से यहाँ टीएमसी से यूसुफ पठान को उतारा जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अधीर रंजन के लिए अपनी सीट बचाने की। और दूसरी बात ये भी कि इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई, एक मंच पर जाकर के एकत्रित होते हैं, बैठते हैं और वही कि चाय समोसा खा करके उस मीटिंग से निकल जाते हैं। पहले पश्चिम बंगाल में ये कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से कि 2 से ज़्यादा सीटें वो कांग्रेस को नहीं देंगी, लेकिन उसके बाद जब ऐलान होता है तो 42 से 42 सीटों पर वो ऐलान कर देती है कांग्रेस। हालांकि ये कह रहा है कि हमने बहुत बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत हो सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अकेले ही ये फैसला कर लिया कि वो 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसकी घोषणा भी कर चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका लगा है और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के सामने उतारा गया टीएमसी प्रत्याशी को, तो अधीर रंजन को अब कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा कि वो अपनी सीट जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इसलिए चुनावी वक्त के समय में ये जुबानी हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके पहले भी कल उन्होंने मुर्शिदाबाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई ऐसी चुनौतियां ममता बनर्जी को दी थी और एक बार फिर से वही सुनने को
मिल रहा है कि वो ममता बनर्जी को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो तो अपनी सीट जीत पाएंगे, अपनी सीट जीत जाएंगे, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे? यानी कि गठबंधन में जो तकरार है वो सलोनी यहाँ पर खुल करके देखने को मिल रही है और हर प्रदेश में यही हाल है गठबंधन का। जिस तरीके से कहा गया था कि गठबंधन सिर्फ बना है और बिखरेगा, वही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर खुलकर सामने आ गया है कि आखिर किस तरीके सिर फुटअव्वल की स्थिति जो है वो इंडी गठबंधन के अंदर हो चुकी है। अभी तक जो शब्दों की मर्यादाएं थी वो भी कहीं ना कहीं अब तार-तार हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, संदेश खाली केस की सीबीआई ही जांच करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। संदेश खाली मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार ममता सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी बात आपको बता दें, सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो करेगी। और ना सिर्फ जांच होगी बल्कि जो पूछताछ का दायरा है वो भी बढ़ रहा है। शाहजहां शेख से पूछताछ के बाद जहां पर जो उसके से संबंधित लोग रहे हैं उन्हें भी समन सीबीआई की तरफ से किया गया है, उनसे भी पूछताछ यहां पर होगी। और बड़ी बात यह, संदेश खाली मामले को लेकर सीबीआई ही जांच इस पूरे प्रकरण की यहां पर करेगी। तो शाहजहां शेख का जो मामला है, जिससे भी मामला जुड़ा हुआ है, चाहे इससे पहले जब ईडी के ऊपर हमला किया गया, ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर, या अभी ये पूरा संदेश खाली वाला मामला है, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका इसे एक तौर पर समझा जा सकता है। शाहजहां शेख मामले की जांच सीबीआई ही करेगी और इस मामले में, ऐसे में संदेश खाली केस की भी जांच अब सीबीआई ही करेगी। और सीधे सीधे कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। जो याचिका डाली गई थी उस पर बड़ी बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। बड़ा झटका इसे समझा जा सकता है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए। बड़ा झटका ममता सरकार के लिए भी हो सकता है ये, और जाहिर है जिस तरीके की कोशिशें पिछले दिनों की गई थी। उधर पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के साथ खेला हो गया। दरअसल टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी के इस फैसले में कांग्रेस परेशान है, जिसकी वजह से बयान भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच प्रत्याशियों का चयन भी लगभग हर पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच टीएमसी ने आज 42 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। संदेश खाली को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ने एक बार फिर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया। साथ ही लगे हाथ बंगाली बनाम बाहरी की सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से जारी किए गए प्रत्याशियों में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो मूल रूप से बंगाली नहीं हैं। ऐसे में बाहरियों को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि टीएमसी को बंगाल में बंगाली नहीं बल्कि बिहारी मिले। साथ ही यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी एंटी बंगाली पार्टी है। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की, लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। उधर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन ने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को टिकट देने के बजाय राज्यसभा भेजना चाहिए था। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कह दिया कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। यानी चुनाव से पहले बंगाली बनाम बाहरी की सियासत ने बंगाल में चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। प्रत्याशियों पर भले ही सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन इन आरोपों से इतर ममता बनर्जी ने अपना मशहूर खेला होबे का नारा देकर चुनावी लड़ाई को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे। आइए अब आपको टीएमसी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों की सूची में से उन चेहरों के बारे में बताते हैं जिन पर सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने किया 42 उम्मीदवारों का ऐलान। बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान उम्मीदवार,
अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया गया। बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया। कृष्णानगर से महुआ मोत्रा को फिर से टिकट दिया गया। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से टिकट दिया गया, जबकि दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी को भी टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर ममता सरकार की पहले ही जमकर किरकिरी हो चुकी है। ममता सरकार पर संदेश खाली के शैतान को बचाने तक के आरोप लग चुके हैं।